एक बार की बात है। बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य बहुत ही गुस्से में अपने गुरु के पास आता है और उनसे कहता है, गुरुजी, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य यह कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर पर तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और हम भाइयों बहनों को मारते पीटते हैं। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने उस शिष्य की बात बहुत ही ध्यान से सुनी और उससे पूछा, तुम्हारे सहपाठियों को यह बात कैसे पता चली कि तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे पिता मदिरा पान करते हैं? शिष्य ने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों की सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही उन्हें यह बात बताई थी। यह सुनकर गुरु ने कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें यह बात अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती कर दी है। शिष्य ने कहा, तो फिर अब मैं क्या करूं गुरुजी? गुरु ने कहा, अब जो हो गया उससे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है, फिर चाहे वह तुम्हारे मित्र हो या फिर सगे संबंधी ही क्यों ना हो। शिष्य ने कहा, बताइए गुरुजी, कौन सी 7 बातें हैं जिनके बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी है? गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी है वह है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने। हम अक्सर लोगों के नज़रों में बड़ा बनने और यह दिखाने के लिए कि हम इतनी दूर की सोच रखते हैं, हम अपने लक्ष्य और अपने सपने लोगों को बता देते हैं। हालांकि बताना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर हमारे लक्ष्य के प्रति जुनून और समर्पण नहीं रहता, जो लोगों को अपने लक्ष्य और सपने बताने से पूर्व था, जिससे इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाए। साथ में ही जो लक्ष्य और सपने लोगों को हम बता देते हैं, उस वजह से लोगों की उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है, वह हम पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, जो अंत में हमारे तनाव को बढ़ाता है और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। दूसरी बात जिसके बारे में तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी है वह है तुम्हारे जीवन की समस्याएं, तुम्हारे जीवन की परेशानियां। दूसरे लोगों को जीवन की परेशानियां बताना असल में अपने लिए एक परेशानी खड़े करने जैसा ही है। हालांकि हम जब किसी से अपनी परेशानी साझा करते हैं तो उस समय हमें हल्का महसूस होता है और अंदर से थोड़ा दुख भी कम होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारी परेशानी कम नहीं करते बल्कि और नई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जिन लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं उनमें से 20% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 70% लोग यह जानकर खुश होते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां हैं और
केवल 10% ही ऐसे लोग होते हैं जो सच में हमारे जीवन की परेशानियों की परवाह करते हैं। इसीलिए किसी को भी अपने जीवन की परेशानियां बताने से पहले कई बार सोच लो। गुरु ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से भी साझा नहीं करनी है, तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं। हर परिवार में अपने कुछ विवाद और परेशानियां होती हैं और हर परिवार का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे तुम्हारे पारिवारिक संबंध कैसे भी हो, प्यार वाले हो या फिर नफरत वाले, तुम्हें इन संबंधों के बारे में और आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से बात नहीं करनी है, क्योंकि इनसे कुछ सुलझने वाला नहीं है। यह बाहरी इंसान तुम्हारे इस पारिवारिक फूट का पूरा फायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता है। इसीलिए तुम्हें अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही निकालने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु ने कहा, चौथा, तुम्हें इस बारे में किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए कि तुम किन किन चीज़ों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम लोगों के सामने अपनी चीज़ों के बारे में डींगे मारना शुरू कर देते हो तो लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकालने लगते हैं। हो सकता है तुम अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, तुम उन्हें सिर्फ बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले के अहम को चोट लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें छोटा महसूस करवा रहे हैं और कोई भी इंसान खुद को किसी के भी सामने छोटा महसूस करता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए हो सकता है वह तुम्हारे सामने कुछ ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करना शुरू कर दे, तुमसे दूर होना शुरू कर देंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी बुरी मुसीबत आ गई तो मदद के बजाय वह तुम्हें ताने भी मारेंगे कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, अब संभाल लो खुद ही। इसीलिए लोगों के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारने से बचो। गुरु ने कहा, पांचवी बात, कभी भी अपने दान, की गई मदद और परोपकार के कामों को लोगों के सामने मत बताओ। इस दुनिया को हमारे दया, दान और परोपकार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन तुम यह सब इसीलिए कर रहे हो कि दूसरे लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी तारीफ करें। तो यह सब करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें लोगों की मदद इसीलिए करनी है क्योंकि इससे तुम्हें मन की शांति मिलती है और अंदर से संतुष्ट मिलता है, ना कि इससे कि समाज तुम्हारी तारीफ करे। गुरु ने कहा, छठी बात, अपने धन और आमदनी के बारे में कभी किसी को न बताओ। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही कभी किसी को अपनी आमदनी के बारे में बताओ, क्योंकि इससे बहुत ही आसानी से लोग हमारी स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा, सातवीं और आखिरी बात, अपनी सफलता का रहस्य। हमने किन किन तरीकों से सफलता पाई है यह बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान हमसे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाए, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारी बताए हुए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं। अगर वह इस रास्ते पर
चलकर असफल हो जाते हैं तो वह हम पर दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया, इसलिए वह असफल हो गए। क्योंकि सबके लिए एक ही सफलता का रास्ता काम नहीं करता है, इसीलिए किसी को भी अपनी सफलता का रहस्य न बताओ जब तक वह इंसान इसके बारे में तुमसे जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। अब शिष्य गुरु की बात बहुत ही अच्छे से समझ चुका था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज के बाद वह अपने रहस्य कभी किसी को नहीं बताएगा। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।